गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट टाइम जो है आज हम आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड हमने लास्ट टाइम कवर कर लिए थे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। मैंने आपको बेसिक बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट हो चुका था। नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। लेकिन मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज एक बार डिटेल में बताऊंगी आपको कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो आप देखोगे आपके आसपास क्या है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनको आप क्या आपने देखा होगा। आप कभी भी अगर जंगल में जाते हो, डेंस फॉरेस्ट में जाते हो, तो आप वहाँ पर अगर ऑब्जर्व करोगे आपके पास क्या होंगे, अलग अलग वेराइटीज़ में आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज़ के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज़ के आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या होंगे, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे वेराइटी के आपको एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और कुछ बैक्टीरियाज जिनको आप नहीं नेक्ड आई से देख सकते, वो बात अलग है। बट अगर आप देखते हो तो आपके आसपास क्या होते हैं, बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है कि वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो हैं बहुत सारी जो लाइफ फॉर्म्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स या डाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो अगर आप मैराइन ऑर्गेनिज्म यानी कि मैराइन हैबिटेट की बात करते हो, तो उसमें जो है समुद्र के अंदर, सी के अंदर क्या होंगी, सबसे ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है। और अगर आप लैंड की बात करते हो तो लैंड के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी, अलग अलग जो स्पीसीज़ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही अगर आप देखते हो, जो आपने देखा होगा इंसेक्ट्स होते हैं जिनके जॉइंट जो लेग होते हैं, ठीक है, उस टाइप के जो स्पीसीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो इंसेक्ट है जिनके क्या होते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पीसीज़ जो है वो इन्हीं की ही पाई जाती हैं, इन्हीं इंसेक्ट्स की जो है वो पाई जाती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इन शॉर्ट लैंग्वेज क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, ठीक है, अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, उसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो देखो आपको कि द अर्थ होस्ट एन इमंस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ के ऊपर क्या है कि बहुत सारी वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे, अभी तक जो है सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी स्पीसीज जो है नोन है, जिनके बारे में जाना गया है, जिनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। उसके बाद जो आपकी टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट है अर्थ पर, ठीक है, कितने टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट है अर्थ पर, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग वर्ल्ड के अंदर क्या आएगा, सारे के सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिनमें क्या आएगा कि प्लांट्स के बारे में आप स्टडी करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करोगे, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, ये सब जो है जो क्या है मिलकर क्या कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हो ये स्पीसीज़ जो है एक टाइम पर एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, ठीक है। और आपको पता है कि एक इंसेक्ट, ये प्रॉपर एक जो है एक इंसेक्ट जो है वो दूसरे पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, दूसरा जो होगा एनिमल वो किसी और पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक इंसेक्ट, मान लो कि हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स किस पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, वो प्लांट पर, ठीक है। फिर प्लांट कुछ जो खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हार्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कुछ कार्निवोर्स खाते हैं, ठीक है। ऐसे जो प्रॉपर फूड चेन है, अगर मान लो कि ये हार्बीवोर्स जो एनिमल है, अगर इनकी स्पीसीज ख़त्म हो जाए तो कार्निवोर्स को फूड नहीं मिलेगा, जो कार्निवोर्स इन पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। तो अगर ऐसे एक एक करके स्पीसीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं, और अगर स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो आपको क्या है, आपको यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, यानी कि हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए इस इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखना चाहिए। ये सिर्फ मैंने आपके एक नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। तो आपको यही है कि जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। इफ़ वी एक्सप्लोर, अगर आप नई नई एरियाज़ में जाते हो या पुराने में भी जाते हो तो आपको क्या है, नई नई ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। आपको क्या है, ह्यूज वैरायटी में जो है इतने सारे लार्ज नंबर में आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, अलग अलग वेराइटीज़, आप हर किसी को स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन ना हो, नोमेनक्लेचर ना हो। तो इसी के लिए कि आप प्रॉपर सबको पढ़ सको, सबके बारे में स्टडी कर सको, तो प्रॉपर जो है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है या सिस्टमैटिक्स की टर्म जो है ऑर्गेनाइज की थी, किन्होंने की थी, कैरोलस लिनस ने, वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अब आपको हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, तो स्टडी करना है, तो उनका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उनका नेमिंग होना चाहिए, नोमेनक्लेचर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है सिस्टमैटिक टर्म।
सिस्टमेटिक टर्म जो है सिस्टमैटिक्स, ये कहाँ से आया है ये वर्ड, ये आया है आपका ये लेटिन वर्ड है, ठीक है। डिराइव कहाँ से हुआ, लेटिन से, लेटिन वर्ड सिस्टमा से, जो जिसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइज्म को सिस्टमेटिकली अरेंज करना है, ठीक है। कि एक ऑर्गेनाइज्म लिया, प्लांट लिया आपने, एक और प्लांट लिया, ऐसे ही आपने एक और प्लांट लिया, फिर आपने उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसके आपने सारे करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर राइट कर दिए। ऐसे ही इस प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स को आपने क्या कर दिया, राइट कर दिया। ऐसे ही इस प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स को आपने तीनों के प्लांट को के करेक्टरिस्टिक्स को आपने ऑब्जर्व करके और राइट कर दिया। फिर आप क्या करोगे, इनके बीच में रिलेशन देखोगे कि कौन से जो हैं, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स इस वाले प्लांट से मैच कर रही है, अगर मैच कर रही है तो इनको एक ग्रुप में प्लेस करवा दिया, ठीक है। तो ऐसे जो हैं इनको, इनकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, क्लासीफाई करते गए। ये सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या किया इन्होंने, सिस्टमेटिक ऑर्गेनिज्म को क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या किया, ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया, और किसके बेसिस पे किया था उन्होंने, उनकी एनाटोमी देखकर, ठीक है, उनके फिजियोलॉजी देखकर, उनके बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, इन सब के बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे उन्होंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया था, ठीक है। फिर जो लिनस है, उन्होंने सिस्टमा यानी कि लिनस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज बुक। उन्होंने क्या किया था, जो लिनस थे उन्होंने बुक का, अपना बुक के टाइटल जो है वो सिस्टमा नेचर रखा गया था। ही कोइन द टर्म सिस्टमैटिक्स इन 1751। आपसे पूछ ले जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो सिस्टमेटिक की टर्म है ये वो कौन से साइंटिस्ट ने जो है इन्वेंट की थी या कॉइन की थी, तो वो किसने की थी, सिस्टमेटिक की टर्म लिनस ने की थी, ठीक है। और कब की थी, 1751 में। और इस सिस्टमेटिक्स आपको क्या बताती है, ये किस चीज़ की ब्रांच है ये, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी के बेसिस पर, उनके एनाटॉमी के बेसिस पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिस्टमेटिक इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पीसीज। वो क्या करेंगे, स्पीसीज की, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म लिया, उनके प्रॉपर्टीज़ राइट की अलग अलग, ठीक है। फिर उनको क्या करा कि जो भी एक जैसे सिमिलर थे उनके बीच में जो रिलेशन थे उनको क्या करा, एक ग्रुप बना दिया। ऐसे करके वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनिज्म को अरेंज करवा रहे थे। सिर्फ सिस्टमेटिक्स का पर्पस यही था, ठीक है। उसके बाद सिस्टमेटिक के लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, अब आपको ये एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको उनको ग्रुप्स में अरेंज करना है, तो वो कैसे करोगे, कैसे कैसे आपने आइडेंटिफाई किया, उनको नेमिंग दी, ठीक है। तो फर्स्ट आपने देखो, फिर नेक्स्ट है आपका कि इन अभी नेक्स्ट जो है